हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का एक सब्जेक्ट जो कि डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है और आपके सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टैटिक्स है तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए ही है। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो कि आपका इस सब्जेक्ट का है वो किस टाइप का आता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा, बिकॉज आपके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं, तो उन एग्जाम से पहले आपको एक आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक्स, 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। फिर सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट टुगेदर। ठीक है, अगर आप पार्ट ए को शुरू करते हैं तो पार्ट ए के सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, और पार्ट बी को शुरू करते हैं तो पार्ट बी को। ठीक है, वैसे बेसिकली इसमें शायद आगे पार्ट्स दिए नहीं गए, मैंने क्वेश्चन पेपर चेकआउट किया, बट इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इक्वल मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन 9 9 नंबर के उसमें भी डिवाइड हो सकता है, या फिर सीधा 18 नंबर में यूज हो सकता है। आपको एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करने के लिए अलाउ किया गया है, और आप इंग्लिश या हिंदी में अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे। बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट है। सीधा चलते हैं हम लोग हिंदी के, जहाँ पे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस चालू होते हैं उस वाले सेक्शन से, और वहां से फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस है उन्हें पढ़ पढ़ के समझाता चलूंगा कि आपसे क्या पूछा गया और बाकी सारी चीजें। यहाँ से आपका हिंदी का चालू होता है। देखिए, पार्ट ए है, इसमें ना एक प्रकार नहीं, पार्ट ए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे पूछा गया है जो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। नीचे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 से ज्यादा दिए गए हैं, आपको उनमें से 6 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, काम में आपसे पूछा गया है 30 छात्रों का औसत जो है 45 अंक पाए गए। ठीक है, 30 छात्र हैं, उनके औसत अंक या एवरेज 45 है। फिर बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के जो नंबर थे 54 और 65, वो उसकी बजाय 45 और 56 के रूप में गलत पढ़े गए थे। ठीक है, मतलब 2 छात्रों के अंक 54 और 65 के बजाय कितने पढ़ लिए गए, 45 और 56 उन्हें पढ़ लिया गया, गलती से पढ़ लिया गया। सही स्कोर के अनुरूप जो मध्य है वो आपको निकालना है। ठीक है, सही स्कोर के अनुरूप, जो कि सही स्कोर ये है, इसके आधार पर आपको क्या लिखना है, जो मध्य है वो निकालना है। दूसरे में आपसे पूछा गया है, खा में आपसे पूछा गया है मानक विचलन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, आपको मानक विचलन की 3 विशेषताओं को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा गा, जिसमें आपसे पूछा गया है वितरण के पहले 4 केंद्रीय अघूर्ण क्रमांश इतने हैं, 0 4 -6 और 70। वितरण के विषमता और कुटोरसिस पर टिप्पणी आपको करनी है। ठीक है, वितरण के पहले 4 जो केंद्रीय अघूर्ण है वो ये नंबर्स हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, वितरण की विषमता और कुटोरसिस के ऊपर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। घर में आपसे पूछा गया यदि पहले चतुर्थक और चतुर्थक विचलन के मान क्रमांश 45 और 10 है तो तीसरे चतुर्थक का मान कितना होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहले का और चतुर्थ विचलन का जो डेटा है वो है 45 और 10, तो तीसरे जो चतुर्थक है उसका कितना मान होगा ये आपको बताना है। डाम में आपसे पूछा गया है कि गेहूं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये लिखा गया है अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें मूल जो साल है, मूल है वो 2015 का है। ठीक है, फिर एक्स यूनिट है, एक वर्ष है, वाई यूनिट है और प्रति वर्ष का। ठीक है, एक्स यूनिट एक वर्ष के लिए और वाई जो यूनिट है वो प्रति वर्ष टन के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये है। मूल वर्ष को 2020 पर स्थानांतरित करिए। जो मूल वर्ष है उसको 2020 में आपको चेंज करना है। और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि एक्स यूनिट को महीने और वाई यूनिट को टन प्रति माह के रूप में दर्शाइए। ठीक है, एक्स यूनिट को जो कि यहाँ पे अभी वर्ष के रूप में दिखाया गया है उसको दिखाना है आपको महीनों के रूप में, और जो वाई यूनिट है उसे प्रति माह टन के ऊपर आपको दिखाना है। ठीक है, मतलब आपको एकदम न्यू फॉर्मूला जो है वो बनाना है दोबारा से इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। पहले में आप जो है उसका फॉर्मूला बनाएंगे इसमें, और फिर जब दूसरा लिखेंगे तो आप उसका फॉर्मूला बनाएंगे इसके यूज करके। ठीक है, अब चा में हम आ जाते हैं। चा में आपसे पूछा गया वाई पर प्रतिगमन समीकरण एक्स का प्रतिगमन गुणांक कितना है, -0.23 है। और एक्स पर प्रतिगमन समीकरण वाई के लिए कितना है, -0.66 है। ठीक है, तो सह संबंध गुणांक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। सह संबंध गुणांक आपको इसका निकालना है। चा के बाद हम आगे बढ़े। चा में आपसे पूछा गया सूचांक संख्या, सूचांक संख्या के तहत समय
उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको समय उत्क्रमण और जो कारक उत्क्रमण है उसकी आपको परीक्षण करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फिर जहां में आपसे पूछा गया अंक गणितीय मध्य हमेशा चरम मूल से प्रभावित होते हैं, ये एक तरह की स्टेटमेंट है या एक तरह की लाइन है, क्या आप इस बात से सहमत है? ये जो ऊपर दिया गया है कि अंक गणितीय मध्य हमेशा चरम मूल्यों से प्रभावित होते हैं, अगर आप इससे सहमत हैं तो आपको बताना है और एक उदाहरण देकर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबरिंग है वो उस हिसाब से है कि 6 क्वेश्चन आपको करने हैं 3-3 नंबर के, 18 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। पहला क्वेश्चन जो है वो अथवा के ऑप्शन के साथ आता है, चाहे तो आप ऊपर वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं। काम में पूछा गया है अथवा में दो आंकड़े समुच्चय से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित है। यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा दिया गया है, नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, डेटा देख सकते हैं। दोनों कंपनियों के वेतन का संयुक्त मानक विचलन करना है। दूसरे में पूछा गया कौन सी कंपनी अधिक संगीतीय प्रदर्शन करती है, संगति प्रदर्शन करती है, आपको ये बताना है, संगीत जो प्रदर्शन है। और तीसरे में आपसे पूछा गया कौन सी कंपनी बड़े वेतन पैकेज का भुगतान करती है। ठीक है, कौन सी कंपनी बड़े वेतन पैकेज का भुगतान करती है, आपको 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। आगे बढ़े, का के बाद खा में अगर हम देखें तो 100 गैसकट के बॉक्स में टाइप ए दोष वाले जो है, मतलब टाइप ए डिफेक्ट वाले 10 गैसकट है, टाइप बी डिफेक्ट वाले 5 गैसकट है, और दोनों प्रकार के जो डिफेक्ट वाले हैं वो 2 गैसकट है। तो प्रयिकता आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, प्रयिकता निकालनी है। निकाले जाने वाले गैसकट में टाइप बी दोष है उस स्थिति में जबकि इसमें टाइप ए दोष होता है। ठीक है, जो भी गैस कट बाहर निकाले गए डब्बे में से उसमें टाइप बी जो है वो दोष है, परंतु उसमें क्या होता है, मेनली टाइप ए होता है, तो आपको इसके बारे में बताना है। फिर निकाले जाने वाले गैस कट में टाइप ए दोष है उस स्थिति में क्या होता है, टाइप बी दोष होता है। ठीक है पर होता है इस प्रकार से। और तीसरे में बताया गया कि निकाले जाने वाले गैस कट में टाइप बी दोष नहीं है और उस स्थिति में इसमें टाइप ए दोष भी नहीं है। ठीक है, टाइप एक प्रकार से हम कहें कि 100 है, तो उसमें जो निकाले गए ना उसमें टाइप ए है और ना टाइप बी है, तो ये आपको इनका जो है प्रयिकता आपको यहाँ पे निकाल के इन्हें बतानी। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का वाले में क्या पूछा गया है, सांख्यिकी पेपर में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक है या नंबर्स हैं वो निम्नलिखित है। ठीक है, 100 छात्र है, ठीक है, उनके द्वारा पेपर में जो नंबर प्राप्त किए गए हैं वो ये है। अंक से अधिक मतलब 0 से अधिक 100 बच्चों के हैं, 10 से अधिक 92 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, 20 से अधिक 80 बच्चों के हैं, 30 से अधिक 40 बच्चों के हैं, 40 नंबर से अधिक 20 बच्चों के हैं और 50 नंबर से अधिक 6 बच्चों के हैं। ठीक है, तो ये डेटा है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, मध्य का अंकों की गणना कीजिए। ठीक है, मध्य का अंकों की गणना करनी है सबसे पहले, उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में करना है। इसके अलावा यदि 60% छात्र परीक्षण उत्तीर्ण करते हैं तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों का ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर 60% स्टूडेंट्स पेपर जो है पास करते हैं तो 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा सबसे कम कितने नंबर लाए जाएंगे कि वो एग्जाम जो है पास करें। ठीक है, वो नंबर बताना है और मध्य के आपको जो अंक है उसकी गणना करनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का वाला पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा वाले सेक्शन में। यहाँ पे बताया गया कि मान 5 के संबंध में एक वितरण के प्रथम 4 अघूर्ण क्रंश जो है 2, 20, 40, 50 है, आपको जो निम्नलिखित है उनकी गणना करनी है। ठीक है, ये जो नंबर दिए गए हैं 5 नंबर है। ठीक है, क्रमांश क्या है, मान 5 के, यहाँ पे मान 5 है। ठीक है, 5 नंबर से नहीं है, मान 5 है और जो नंबर है वो ये है। इसमें आपको क्या निकालना है, मध्य के संबंध में प्रथम 4 क्षण निकालने, फिर विषमता निकालनी है और फिर कुटोशियस आपको निकालना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का और खा वाला पास्ट। अब हम अथवा वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये जो खा वाला था ये भी आपका 9 नंबर का था। अथवा वाले में यहाँ पे बिजली के रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल टाइप का कि बिजली के बल्ब के उत्पादन वाले एक कारखाने में मशीन एबीसी क्रमांश कुल उत्पादन 40, 35 और 25% उत्पादन करती है। ठीक है, मतलब कि एक मशीन बिजली के बल्ब बनाने वाली एक कंपनी है, उसमें 3 मशीनें लगी है, ए बी और सी। ए मशीन 40% बनाती है, बी मशीन 35% और जो सी मशीन है वो 25% जो है उत्पादन करती है, मतलब प्रोडक्शन करती है। अब बात करें उनके उत्पादन में से क्रमांक 4, 3 और 5% दोषपूर्ण निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए मशीन ए में जो माल बनता है उसमें से 4% में डिफेक्ट निकलता है, बी मशीन में बनने वाले माल में 3% डिफेक्ट निकलता है और जो सी मशीन है जिसके द्वारा बनाए गए माल में 5% दोषपूर्ण निकलता है या फिर डिफेक्टिव माल निकलता है। एक बल्ब को यदुच्छिक रूप से उठाया जाता है और दोषपूर्ण पाया जाता है। और निम्नलिखित की प्रयोक्ताओं आपको यहाँ पे बतानी है, प्रयोक्ताएं आपको बतानी है। ठीक है, कि भाई उन बल्बों की संख्या में से कोई भी एक बल्ब उठा लिया गया और वो दोषपूर्ण निकला, मतलब वो डिफेक्टिव निकला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया,
यह मशीन, ये जो बल्ब है, यह मशीन ए द्वारा निर्मित किया गया है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये बी द्वारा निर्मित किया गया है, इसको, इसकी प्रयोक्ता निकालनी है। पहले आपको प्रयोक्ता निकालनी है इसकी, कि भाई ए मशीन द्वारा निर्मित है, इसकी कितनी प्रायिकता है, बी मशीन द्वारा निर्मित है, इसकी कितनी प्रायिकता है, और ए और बी द्वारा निर्मित है, इसकी कितनी प्रायिकता है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, 9 नंबर का है, अराउंड 3-3 नंबर का आपका हर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, आपका अथवा वाला का हो जाता है, आगे देखते हैं। अब खा को देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेल्समैन अपने संपर्क में आने वाले ग्राहकों के औसतन 30% तक बिक्री करता है। ठीक है, एक सेल्समैन है जिसके संपर्क में या जिसके कांटेक्ट में जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको औसतन 30% तक बिक्री करता है। यदि आज 5 ग्राहकों से संपर्क किया तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर एक दिन में या फिर कहें आज उसने 5 ग्राहकों से क्या करा, संपर्क किया, तो उसमें कितना करता है, उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। बिक्री नहीं कर सका, ठीक है, इसकी प्रायिकता कितनी है, और 3 ग्राहकों को बिक्री कर सकता है, इसकी प्रायिकता कितनी है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। फिर गाँव वाले में आपसे पूछा गया है पाइसन वितरण क्या है, आपको ये बताना है। कौन सी स्थितियों में इस वितरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहले आपको बताना है इस क्वेश्चन में पाइसन वितरण क्या होता है या वो क्या है। जब आप ये बता देंगे तो किस स्थिति में, कौन से सिचुएशन में हम लोग पाइसन वितरण का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका 4 नंबर का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे काम में आपसे पूछा गया उदाहरण सहित स्वतंत्र तथा आश्रित घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उदाहरण के साथ साथ स्वतंत्र तथा जो आश्रित घटनाएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। 4 नंबर का आपका यह हो जाता है। खा वाले में आपसे पूछा गया एक निवेश सलाहकार भविष्यवाणी करता है कि एक निश्चित स्टॉक की कीमत में वृद्धि की संभावना 5:1 है, और यह और मूल्य के उतना ही रहने की संभावना है 1:4। स्टॉक की कीमत कम होने की कितनी संभावना है। देखिए, कोई आप कह सकते हैं कि निवेश इन्वेस्टर है जो कि सलाह देता है, भविष्यवाणी करता है कि एक कंपनी है, उसका एक स्टॉक है, उसकी कीमत में वृद्धि, मतलब जो उसका कीमत है या अमाउंट है उसमें वृद्धि ग्रो होने की जो है उसकी कितनी संभावना है, 5:1। और उसको आप कह सकते हैं कि रेट जो है वो उतना ही रहेगा, उसकी संभावना है 1:4। ठीक है, तो अब स्टॉक की कीमत कम होने की कितनी संभावनाएं हैं ये आपको निकालनी है। ठीक है, इसका अनुपात आपको निकालना है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। गांव वाले में आपसे पूछा गया एक निश्चित शहर में मध्य वर्गीय परिवार के बजट की जांच करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्या है कि एक शहर में जो मध्य वर्गीय है, आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली है, उसका बजट की जांच करी तो जो डिटेल्स है वो ये मिली थी। अब इनके आधार पर आपको क्या है, जानकारी निकालनी है। ठीक है, देखिए ये डिटेल मिली है, इस डिटेल का यूज करना है। फिर उपयुक्त जानकारी से वर्ष 2010 की तुलना में 2020 का कट ऑफ सॉरी कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसका इंडेक्स आपको तैयार करना है। मान लीजिए श्री देवव्रत वर्ष वर्ष 2010 में 25,000 है वेतन पैकेज काम कमा रहे हैं। वर्ष 2010 के समान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वर्ष 2020 में उनकी वृद्धि मतलब वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। देखिए, 2010 में वो 25,000 कमा रहे हैं। ठीक है, तो 2020 में जो वो आप कह सकते हैं कि लाइफ 2010 में जी रहे थे उसको ही बनाए रखने के लिए 2020 में उन्हें कितना कमाना होगा, या उनका जो वेतन है 25,000 उसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए कि वो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन कर पाए 2020 में। ठीक है, 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें अथवा वाले में आपसे पूछा गया है काव्य कि एक परियोजना 1100 लाख का औसत नकदी प्रवाह और 220 का मानक विचलन नकदी प्रवाह प्राप्त करती है। वितरण को सामान्य मानते हुए जो निम्नलिखित है उनका डेटा आपको संभावनाओं की आपको गणना करनी है। ठीक है, जो नीचे बताए गए उनकी संभावनाएं आपको बतानी है। पहला है नकदी प्रवाह 1350 लाख रुपए से अधिक होगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। और फिर नकदी प्रवाह 9 लाख से कम होगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं आपको बतानी है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता 9 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमें आपसे पूछा गया एक तालिका दी गई है। ठीक है, 5 वस्तुओं मतलब 5 वस्तुओं से संबंधित मूल्य और उपभोग का वितरण आपको यहाँ पे करना है। ये 5 वस्तुओं की जो तालिका है ABCDE की। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विधियों से 2010 के आधार पर मतलब 2010 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब 2010 को हम कह सकते हैं कि बेस ईयर जो है उसको यूज करते हैं। उपरोक्त आंकड़ों की कीमत का सूचांक गणना आपको करनी है। लेस्पेरियस विधि का यूज करके आपको बताना है। ठीक है, फिर पासे विधि का यूज करके, और फिर फिशर विधि का यूज करके ये आपको बताना है। इसके अलावा प्रमाणित कीजिए कि फिशर इंडेक्स टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है।
इसके अलावा क्या पूछना है, ये जो 3 पूछे गए इसके अलावा भी आपको बताना है। प्रमाणित कीजिए कि फिशर इंडेक्स टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों से संतुष्ट करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें काम में आपसे पूछा गया है सांख्यिकी और लागत में एक कक्षा के 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो नंबर है से संबंधित डेटा निम्नलिखित दिया गया है। ठीक है, 10 छात्रों द्वारा जो नंबर है वो प्राप्त किए गए थे। ठीक है, सांख्यिकी में अंक ये है और फिर लागत में अंक ये है। स्पीयरमैन के रैंक सहसंबंध गुणांक की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर खा में आपसे पूछा गया इस डेटा का यूज करके आपको स्पेयरमैन के जो रैंक है सह संबंधी गुणांक की आपको यहाँ पे गणना करनी है, निकालना है। खा में आपसे पूछा गया एक फॉर्म में विज्ञापन व्यय का मध्य और मानक विचलन क्रमांश 30 और 3 पाया गया है। ठीक है, विज्ञापन का व्यय 30 है। ठीक है, का व्यय मध्य जो है वो 30 है और जो मानक है वो 3 है। जबकि बिक्री का मध्य और मानक क्रमांश 90 और 12 पाया गया। विज्ञापन व्यय और बिक्री के सहसंबंध गुणांक 0.8 था। निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक है, ये जो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसको यूज करके आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को बताना है। जैसे कि 2 प्रतिगामन समीकरण आपको बताने हैं। ठीक है, उसकी गणना करनी है। फिर 250 लाख मतलब 250 लाख रुपए की के बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विज्ञापन व्यय का अनुमान लगाइए। ठीक है, अगर आपको 250 लाख कहें तो जो रुपए हैं उसकी बिक्री करनी है तो उसके लिए आपको कितने एडवर्टाइजमेंट करने होंगे, उसके एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करूंगा ये बताना है। फिर तीसरे में आपसे पूछा गया एक्स और वाई के प्रतिगमन में अनुमान का मानक त्रुटि क्या है ये आपको बताना है। 9 नंबर का है आपका। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का आपका बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो का और खा वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा वाले के काम में आपसे पूछा गया अंतिम सत्र की परीक्षा में गणित और सांख्यिकी में एक विषय एक विशेष कक्षा के 10 छात्रों द्वारा जो नंबर हैं वो निम्नलिखित है। ठीक है, इस प्रकार वो जो बच्चे हैं उनको नंबर मिले। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के प्राप्तांक और सांख्यिकी के प्राप्तांक इस प्रकार है। वैसे तो यहाँ पे गणित और सांख्यिकी है पर यहाँ पे लिखने में शायद मिस्टेक है। बात करें निम्नलिखित में से क्या है तो 2 प्रतिगमन समीकरण आपको निकालना है पहले। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के अंकों के बीच सहसंबंध का गुणांक आपको बताना है। जो यहाँ पे दिया गया है वो है यहाँ पे जो गणित और सांख्यिकी है। ठीक है, यहाँ पे अर्थशास्त्र आएगा। तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के जो अंकों के बीच में क्या है सहसंबंध आपको बताना है। तीसरे में पूछा गया यदि सांख्यिकी में अंक 80 है तो अर्थशास्त्र में छात्रों के सर्वाधिक संभावित अंक क्या है। ठीक है, सबसे अधिक जो संभावित अंक है वो क्या है वो आपको बताना है। अगर सांख्यिकी में जो अंक है वो 80 है। चौथे में आपसे पूछा गया एक्स के प्रतिगमन रेखा वाई के लिए अनुमान की मानक त्रुटि एस ई की गणना आपको करनी है। 14 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके 14 नंबर के हो जाते हैं। खा में आपसे पूछा गया है सहसंबंध एवं प्रतिगमन में जो है अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, 14 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, आपका 8 नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। सहसंबंध एवं प्रतिगमन के बीच में क्या अंतर है वो आपको अंतर यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब ये हो जाता है। अब 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कार में कि भाई निम्नलिखित आंकड़े चीनी कारखाने के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है भाई, चीनी का जो कारखाना है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड आंकड़े है। उत्पादन आप कह सकते हैं टन के अकॉर्डिंग। तो निम्नलिखित जो है इनको आपको ज्ञात करना है। न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग करके एक सीधी रेखा की प्रवृत्ति फिट कीजिए। ठीक है, न्यूनतम विधि वर्ग विधि का यूज करके आपको सीधी रेखा की जो प्रवृत्ति है उसको फिट करना है। फिर दूसरे में आपसे पूछा गया उत्पादन और औसत वार्षिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, उत्पादन में औसत वार्षिक परिवर्तन क्या होता है ये आपको बताना। और तीसरे में आपसे पूछा गया वर्ष 2014 से 2020 के लिए प्रवृत्ति मान प्राप्त कीजिए, जो कि आपका ये सारे सारे क्वेश्चन मिलकर 14 नंबर के हो जाते हैं। खा में आपसे पूछा गया है समय श्रृंखला विश्लेषण के योगात्मक तथा गुणात्मक मॉडल की व्याख्या आपको करनी है। समय श्रृंखला विश्लेषण के योगात्मक तथा गुणात्मक जो मॉडल है उन मॉडलों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उन मॉडलों के बारे में बताना है। 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाले में आपसे पूछा गया वर्ष 2014 से 20 की अवधि के लिए कंपनी की वार्षिक बिक्री से संबंधित आंकड़े दिए गए। 2014 से लेकर 2020 तक कंपनी ने जो सेल्स करी है, ठीक है, एनुअल सेल्स के जो है डेटा दिया गया है यहाँ पे। ये डेटा है। अब इस डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आपको डेटा के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। पहले में क्या पूछा गया द्वितीय डिग्री परवलयक प्रवृत्ति को फीड कीजिए, ये आपको करना है। देन दूसरे में पूछे गए वर्ष 2022 के लिए बिक्री
का पूर्वानुमान लगाइए कि 2022 में कितनी बिक्री हो सकती है, उसका आपको पहले से ही अनुमान लगाना है। 10 नंबर का हो जाता है। ग में आपसे पूछा गया है, सॉरी ख में, समय श्रृंखला विश्लेषण के घटकों को स्पष्ट कीजिए। समय श्रृंखला विश्लेषण के जो अलग-अलग घटक हैं, उनको आपको विश्लेषण करना है या हम कहें उनको स्पष्ट करना है, उनको बताना है। ये आपका 4 नंबर का होता है। फिर यदि x और y का मानक विचलन क्रमांक 16 और 9 है और x और y के बीच सहसंबंध क्या है, 0.8 गुणांक का है, तो प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको प्रतिगमन जो गुणांक है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। x और y का मानक विचलन अगर 16 और 9 बनता है और x और y के बीच में जो सहसंबंध गुणांक है वो 0.8 बनता है, तो उसका आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस स्टैटिक्स के 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन अथवा के ऑप्शन के साथ मिलते हैं, तो चाहे तो आप ऊपर वाले कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है बिजनेस स्टैटिक्स का वो खत्म हो जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करे। सारे क्वेश्चंस को एक बार आप प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम से पहले। चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से डायरेक्ट कुछ आपसे पूछ लिया जाए या फिर सिर्फ डेटा चेंज हो, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हो वो सेम ही हो। तो आपको एक बार इस डेटा के बेस पे जितना भी क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करके जाने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम इंस्टाग्राम का और हमारे ऐप का, जाके जरूर एक बार चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।